एक एक झूठ खुला तो विचलित हो गए, एक झूठ पे विचलित हो गए। आप तो काशी के मलंग कहलाते हैं अपने आप को। सुन तो लीजिए, मैं तो सुन रहा था, आपके इतने झूठ हमने सुने, आप कितने झूठ आपने सुने, अब मेरे सच तो सुन लीजिए। क्या दिखाऊं जिसकी आंख पर राहुल गांधी की चापलूसी का चश्मा चढ़ाओ? अरे सुन लीजिए भाई, अरे सुन ला, काहे बौखला रहे हैं? देखिए ऐश्वर्या भाई, देखिए अरे रत्नाकर जी इतना विचलित नहीं होते, एक झूठ खुलते देखिए कितने विचलित हो गए। जिनकी आंख पर राहुल गांधी की चापलूसी का चश्मा चढ़ा हो, वो सारे लोगों पर आरोप लगा सकता है, और ऐसे ही आरोप इन्होंने लगाए। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि भगवान राम का वजूद नहीं है, यही तो थे, और कौन था? यही तो कहते थे कि साहब कपिल सिब्बल को भेजते थे, जाओ राम मंदिर का फैसला नहीं आने देना चाहिए, और कपिल सिब्बल कोर्ट के भीतर जाकर कहते थे कि नहीं साहब कोर्ट का मंदिर का फैसला मत करिए, हिंसा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और तो और भगवान राम को तलब कराते थे ये लोग कोर्ट में। श्री राम लला विराजमान खुद पार्टी हैं, ये कपिल सिब्बल कांग्रेस के जो वकील थे, ये श्री राम लला विराजमान के सामने खड़े होकर कहते थे कि तुम काल्पनिक हो, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम्हें सिर्फ किताबों में पढ़ा है, रामचरितमानस झूठी है। श्री राम लला विराजमान को चुनौती देते थे ये लोग। आज हैसियत पता चल गई, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, और फिर कहता है ऐश्वर्या भाई कि ये सनातन समाज जाग चुका है, इलाज करेगा ऐसी विकृत मानसिकता वाले लोगों का कि जो भगवान राम के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं, जो भगवान कृष्ण के वजूद पर सवाल खड़े करते हैं, जो कहते हैं मंदिर बनना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जवाब दीजिए। और मैं नहीं पूछ रहा, आईपी सिंह पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इंडी गठबंधन के आपके साथी हैं, कह रहे हिंदू विरोधी है राहुल गांधी, हिंदू विरोधी है प्रियंका वाड्रा। और रॉबर्ट वाड्रा के बारे में तो कहना ही क्या भाई, नेहरू जी गए, उसके बाद के लोग गए, हम समझ सकते हैं, कन्वर्जन हुआ हो, जो भी हुआ हो, देश के सामने आना चाहिए कि नेहरू जी तो जाते थे, और भी लोग, इंदिरा जी को भी कहते हैं, इंदिरा जी उसके बाद क्या हुआ है, क्या कन्वर्जन हुआ है कि आपको टोपी लगाकर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप जाकर चादर चढ़ाते हैं और जाकर मजार पे अपनी दुआएं पढ़ते हैं। लेकिन राहुल गांधी की एक भी तस्वीर कुंभ में नजर नहीं आई। और रायबरेली थे ऐश्वर्या भाई, उत्तर प्रदेश में रायबरेली में थे, पास में ही गंगा जी बहती हैं, वहां भी जा सकते थे। लेकिन नफरत है हिंदू समाज से, नफरत है हर्षवर्धन जी, समाज है, लेकिन सनातनी समाज इकट्ठा हुआ 66 करोड़ से ज्यादा, उसने जवाब दिया है। रिबटल दीजिए पहले। नहीं यार अभी दे रहा हूं रिबटल। अरे कितना रिबटल, अभी वो एक पॉइंट बना है। एक मिनट रत्नाकर जी, त्रिपाठी जी प्लीज रिलैक्स। ऐश्वर्या जी, फ्रॉम वन त्रिपाठी टू अनदर एटलीस्ट। हाँ हर्षवर्धन जी बोलिए। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मुझे ये उम्मीद नहीं, गोस्वामी जी को भी लाइए भैया, प्रणब बाबू बैठे, चाहे और जो करते हों, ये बहुत ही घटिया काम किया उन्होंने। और मैं बोल रहा हूं, इसको फिर से सुन लीजिए, मैंने कहा जो वीआईपी गए, जो अंबानी अडानी गए, उनका सहस्रांश, भीड़ का सहस्रांश आप मौतों से जोड़ दिया आपने। कुछ भी बोलते हैं आप, जरा मेरी बात तो सुनी होती। आपके मन में था कि नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी को देखा ये टिप्पणी करनी है, कम से कम सुन तो लेते। दूसरी जरूरी बात, आप न तो दत्तात्रेय होसवाले जी को देख पाए, न भैया जी जोशी को देख पाए, न उसी नेत्र कुंभ में सेक्टर 6 में सारे संघ के बड़े अधिकारी लगातार रहे। रामलाल जी अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख है, वो तो बाइक पे बैठ के आए, हम लोग एक कार्यक्रम में थे, वो 2 घंटे देर से पहुंचे जिस समय उनको पहुंचना था, क्योंकि भीड़ बहुत थी। तो क्या करते, बाइक पे बैठे चले आए। आप संघ और स्वयंसेवकों को आज तक नहीं समझ पाए रत्नाकर जी, जबकि आप जानते सब हैं। लेकिन आपको झूठ बोलना है कि दत्ता जी नहीं थे, भैया जी नहीं थे। मैं कह रहा हूं कौन है या कौन नहीं है, एक मिनट के लिए मैं ये, चलिए मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि राहुल गांधी वॉज टू बिजी। मैं कह रहे नहीं, बहुत बोल लिया रत्नाकर जी, आपसे ज्यादा अभी भी नहीं, बाय द क्लॉक आपने ज्यादा बोला है अभी भी। नहीं मैं आपको सच बता रहा हूं त्रिपाठी जी, आपने ज्यादा बोला है। लेकिन अनुराग, अरे आ रहा हूं रत्नाकर जी, प्लीज रिलैक्स। अच्छा क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अच्छा बोलिए। हर्षवर्धन, प्रणाम, आ रहा हूं। आपने उसको घटना से जोड़ा था, आपको मेरी कतई नहीं क्या लगती हो, मैं कतई नहीं, अपना रोल बैक करके बोल रहे हैं, रोल बैक करके देख लीजिए। आप किसी दूसरे जो पैनलिस्ट से पूछ लीजिए, मैंने ये कहा ही नहीं। रोल बैक करके देख लीजिएगा हर्षवर्धन जी। आपकी नहीं, अब मैं आपके हिसाब से पूछ रहा हूं। नहीं एक सेकंड हर्षवर्धन जी, रत्नाकर जी, प्रणव एंड अनुराग भदौरिया आपके हिसाब से, रत्नाकर जी आपके हिसाब से, प्रणव आपके हिसाब से, हर्षवर्धन जी आ रहा हूं। 66 करोड़ लोग, अमेरिका का दुगना, कितने देशों का कितना गुना, हमारे देश के एक प्रदेश के एक जिले के एक घाट पे आके चले गए। क्या ये उपलब्धि नहीं है? आस्था की डुबकी लगा के गए। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक सेकंड, आई एम स्टार्टिंग विद प्रणव गोस्वामी। प्रणव देखिए, आपने ऐश्वर्या जी जो बात कही है, मैं तो ये कहूंगा इससे आगे बढ़कर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हज में, मक्का में जो श्रद्धालु जाते हैं, या फिर वेटिकन में जो मास गैदरिंग होती है,
वो 10% हिस्सा भी नहीं, अगर हम कुंभ के 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं की हम बात करें। और जिस तरह से लोग कहते हैं, ऐसे कई इवेंट होते हैं जहां पर हमें ऐसी खबरें देखने को मिलती है, वहां अव्यवस्था फैली है। ब्राजील में जो फेस्टिवल होता है, जर्मन में जो अक्टूबर फेस्टिवल होता है, वहां किस तरह की अव्यवस्थाओं की बातें आती है। 66 करोड़ श्रद्धालु अपनी अटूट आस्था के साथ कुंभ में जाते हैं और एक भी श्रद्धालु का, हाँ ठीक है, विरोधी कुछ भी कहते रहे, किसी के भी माथे पे शिकन नहीं आती, क्योंकि ये सनातन है, यहाँ पे अटूट विश्वास है। और ये साबित करता है इस तरह का जो हमने देखा पिछले 40-42 दिनों में, जो आस्था का जो एक समंदर हमने देखा है, उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि जो सनातन को मानने वाले हैं वो किसी भी तरह का परिवर्तन स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपनी परंपरा और अपनी आस्था पर उठने वाली किसी भी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐश्वर्या जी, मैं रिपब्लिक भारत के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उन तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, खासतौर पे इंडी गठबंधन के जो समर्थक हैं या ऐसे लोग जिन्होंने वोट दिया हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ भदौरिया जी बैठे हुए हैं इंडी गठबंधन की तरफ से, जिन भी सनातनियों ने वोट दिया होगा कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, ममता बनर्जी के टीएमसी को, आज उनको एक बात जरूर खटकी होगी कि बहुत बड़ा नुकसान किया इंडी गठबंधन के नेताओं ने। सनातन का अपमान उन्होंने। अनुराग भदौरिया, आपको नहीं लगता? शलभ जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के। अनुराग भदौरिया। हूं क्या दादा? अच्छा देखिए, जो आपके साथ बैठे पता नहीं कौन है ये, मुझे तो नहीं लगता है कि सनातनी होंगे। जब ठेकेदारी सबको बोल देते हो कौन है, सनातनी नहीं है कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन को सनातन, और क्या, जब मैं नहीं जानता तो क्या बोलूंगा। ये कह रहे हैं कि, अरे मुझे बोलने दीजिए, टोकिए बोलिए ना। जब ये कह रहे हैं कि जिनको नफरत होगा, अरे भाई आप राजनीति में आ गए। हम तो आस्था का विषय की बात कर रहे थे, राजनीति की बात करने लगे। धर्म हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। उन्होंने वोट दिया होगा, सनातनी नहीं है, ये सनातनी है। हमको तो लगता है तुम ही सनातनी नहीं हो। सनातन का मतलब समझ जाओगे तब तो ऐसी बातें नहीं करते। सनातन तो हमेशा सम्मान की बात करता है। सनातन तो हमेशा प्रेम की भाषा की बात करता है। सनातन तो एकता की बात करता है। सनातन तो दूसरे धर्मों के भी सम्मान की बात करता है। सनातन तो आप, अरे चुप रहिए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अरे इसको चुप कराओ भाई, मैं इसके बीच में नहीं बोला। ओके ठीक है, पॉइंट टेकन। प्रणव अपने माइक को पीछे से आगे ले आइए, आवाज हटाओ, मुझे हटाओ। बोलिए अनुराग जी। नहीं करूंगा डिबेट, हटाओ। मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, छोड़ो यार। हाँ तो मत करिए, नहीं मत करिए। बट दिस एटीट्यूड इज रॉन्ग अनुराग भदौरिया। आज आपको लोग जानते हैं क्योंकि आप रोज आते हैं, सो यू हैव दिस एटीट्यूड, इट्स रॉन्ग। अनुराग भदौरिया, आपसे उम्र में मैं छोटा हूंगा, बट लेट मी टेल यू, प्रणव रिलैक्स। अनुराग भदौरिया, लेट मी टेल यू दादा, लोग आपको जानते हैं, आप वेल वर्स्ड हैं, आप वेल ट्रैवल्ड हैं दुनिया में। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज रॉन्ग। राजनेताओं के लिए ये एटीट्यूड गलत होता है। आपको तो जनता के बीच जाके कितनी बातें भी सुननी पड़ती है। दो बात सुन रहे हो तो क्या हो गया? एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हैं कि हटाओ, मैं नहीं करूंगा, मत करो मेरे भाई। कोई जबरदस्ती थोड़ी करा था। डोंट डू दिस। उस बदतमीज आदमी के बीच में मैं नहीं बोला। नहीं, क्या उन्होंने आपको कोई पर्सनल कमेंट किया? उन्होंने नहीं, आप उन्हें क्यों बदतमीज बोल रहे हैं? उन्होंने एक पर्सनल कमेंट नहीं करा आप पे। उस बदतमीज अनुराग जी, एक पर्सनल कमेंट नहीं किया। अब मैं बोल लूं? बोलिए। अब मैं बोल लूं? बोलिए। मैंने उस बदतमीज आदमी के बीच आप गलत कर रहे हैं, शब्द नहीं बोला और मैं बोलने लगा तो चिल्लाने लगा, तो इसके मतलब बदतमीज है, सनातनी नहीं है, वो चापलूस है। इसके मतलब मैं इतना तो आदमी सम्मान करता। और आप जो आज तक 1 लाख 1 डिबेट्स में हर पैनलिस्ट के बीच में बोलते हो, अगर उन सारे लोगों ने इसी शब्दावली का इस्तेमाल किया होता तो। अनुराग भदौरिया जी, बहुत पुरानी कहावत है, आपको पता होगी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। आपने 1 लाख 1 डिबेट में दूसरे पैनलिस्ट के बीच में बोला होगा, उन्होंने आज तक कभी आपके लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया नहीं किया। अनुराग जी प्लीज माइंड अप, प्लीज माइंड इट। रत्नाकर त्रिपाठी एंडिंग कमेंट्स। रत्नाकर जी एंडिंग कमेंट्स, 1 लाइन। ओके प्रणव प्लीज अंडरस्टैंड, आपने अपनी अपब्रिंगिंग को साबित किया। ओके